नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का टारगेट सिविल सर्विसेज विद पुष्पेंद्र में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विशेषण विशेष्य के बारे में सामान्य परिचय देखा था। आज हम लोग विशेषण बनाने के कुछ प्रमुख नियमों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विशेषण बनाने के नियम कौन से हैं, विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विशेषण की आप पहचान कैसे करेंगे। विशेषण बनाने के कई नियम हैं, उसमें से प्रमुख रूप से प्रत्यय लगाकर, अविकारी या मूल विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, दो या अधिक शब्दों के मेल से बने विशेषण, और जब विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, तुलनात्मक विशेषण अर्थात तुलना करके जो विशेषण बनते हैं। अव्यय के द्वारा जो विशेषण बनते हैं। ये सभी जो भी नियम हैं हम लोग क्रमवार देखते हैं। पहला है प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाते हैं, किस प्रकार से उसे देखते हैं। तो प्रत्यय किस में लगाएंगे? कोई मूल शब्द होगा, कोई एक शब्द होगा जिसमें हम लोग प्रत्यय लगाएंगे। जैसे धर्म शब्द है, अर्थ शब्द है, गुण शब्द है, तो इसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो जैसे धर्म में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे इक प्रत्यय, धर्म में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? धार्मिक। अर्थ में इक प्रत्यय लगाएंगे आर्थिक। गुण में गुण शब्द जो है उसमें ई प्रत्यय लगाएंगे, ई प्रत्यय लगा देंगे तो गुणी बन जाएगा। तो अब मूल शब्द क्या है? धर्म है, अर्थ है, गुण है। इनसे जो प्रत्यय लगाने पे शब्द नया शब्द बना वो क्या बना? धार्मिक, आर्थिक और गुणी। तो इस प्रकार से जो नए शब्द निर्मित हुए हैं प्रत्यय लगाने के पश्चात वो हमारे क्या हैं? विशेषण हैं। क्या हैं? विशेषण। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछता है कि धार्मिक है विशेषण या विशेष्य, तो धार्मिक क्या है? विशेषण है, क्योंकि प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। इसी प्रकार से गुणी क्या है? गुणी विशेषण है, क्योंकि ई प्रत्यय लगा हुआ है गुण में तो गुणी बना है। इसी प्रकार से क्रिया में प्रत्यय लगा करके विशेषण बनते हैं। जैसे क्रिया है क्या? पूज क्या है? क्रिया है। पूज मीन्स क्या होता है? पूजना। तो अब इसमें अनीय प्रत्यय अगर लगा देंगे, अनीय प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा पूजनीय। पूज अनीय, पूज में अनीय प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? पूजनीय। तो पूजनीय यहाँ पे क्या है? विशेषण है। जैसे पठ है, पठ में अनीय, पठ में जब नीय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पठनीय। तो यहाँ पठनीय और पूजनीय ये दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से अव्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो सदैव एक से बने रहते हैं अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। तो जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे अंदर, बाहर, ये अगर शब्दों में हम प्रत्यय लगा देंगे तो अंदरूनी और बाहरी, जैसे अंदर में ऊनी प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? अंदरूनी। बाहर में ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? बाहरी। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने प्रत्यय लगाकर देखा कि संज्ञा में प्रत्यय लगाने से, क्रिया में प्रत्यय लगाने से और अव्यय में प्रत्यय लगाने से विशेषणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं, अविकारी होते हैं। हमने पिछले वीडियो सीरीज में देखा था कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। हमने चर्चा की थी विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो यहाँ अविकारी या मूल शब्द जो हमेशा एक से बने रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अविकारी शब्द हैं, जैसे
सुंदर, गोरा, पीला, काला, चंचल, भारी, सुडौल, ये सब क्या हैं? ये अविकारी शब्द हैं, ये हमेशा एक से बने रहेंगे। जैसे सुडौल पुरुष, चंचल लड़की, गोरा आदमी, सुंदर युवती। अब ये सब क्या है? विशेषण है। सुंदर युवती, युवती कैसी है? सुंदर है, उसकी विशेषता बता रहा है। पीला लड्डू, लड्डू कैसा है? पीला है। भारी दरवाजा, दरवाजा कैसा है? भारी है। तो कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वो मूल शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे सुंदर, गोरा, पीला, भारी, चंचल, सुडौल इत्यादि। नेक्स्ट, विशेषण बनाने का नियम क्या है? सार्वनामिक। कुछ विशेषण जो सर्वनाम के रूप में होते हैं, जैसे सर्वनाम आपने पढ़ा होगा, वह, यह। तो अगर आपने वह पढ़ा तो वह किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को डिनोट कर रहा है, बता रहा है। तो वह, वे, उस, उन, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। यह राम की पुस्तक है। अब यहाँ पे देखिए, मुख्य रूप से पूरे वाक्य में जो दबाव आ रहा है वह कहाँ पे आ रहा है? यह शब्द पर। यह राम की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राम की। तो यह विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। वह मोहन का घर है। किसका घर है? मोहन का। वह किसको बता रहा है? मोहन के बारे में। इसी प्रकार वह, वे, उस, उन, ये सभी जो प्रयोग होंगे किसी भी वाक्य में तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट, दो या अधिक शब्दों के मेल से बने विशेषण। दो या अधिक शब्दों के मेल से बने विशेषण, जैसे भला, बुरा। अब भला अलग शब्द है, बुरा अलग शब्द है। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? भला बुरा। दुबला पतला, दुबला और पतला को मिलाने से दुबला पतला। टेढ़ा मेढ़ा, छोटा बड़ा। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। रास्ता कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है। रास्ता कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है। तो यहाँ टेढ़ा मेढ़ा क्या हो गया? विधेय विशेषण। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो विशेषण होता है, विधेय विशेषण, जो विशेष से बाद में या क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है, तो टेढ़ा मेढ़ा विशेषण है। भला बुरा विशेषण है। दुबला पतला क्या है? विशेषण है। विधेय विशेषण का मतलब कि जो क्रिया से जस्ट पहले प्रयोग में आता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तब विशेषण बनता है। संज्ञा के रूप में कैसे प्रयुक्त होगा? उदाहरण देख लीजिए। उसने सुंदरी से पूछा। उसने सुंदरी से पूछा। तो उसने किससे पूछा? सुंदरी से। तो ये पूरे वाक्य में जो दबाव पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है? सुंदरी पर। तो उसने सुंदरी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे उसने क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसी प्रकार, विद्वानों का आदर करना चाहिए। तो किसका आदर करना चाहिए? विद्वानों का। नेक्स्ट, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया। तो वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, यहाँ पे विशेषण क्या है? वीरों ने सब कुछ कर दिखाया। इसी प्रकार से विशेषण बनाने का नेक्स्ट जो नियम है, तुलनात्मक विशेषण है। किसी भी वस्तु में जब तुलना की जाती है, किसी व्यक्ति की तुलना की जाएगी, किसी स्थान की तुलना की जाएगी, जैसे बनारस दिल्ली से प्राचीन है। तो बनारस क्या है? दिल्ली से प्राचीन है। तो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से हम लोग बात करते हैं।
जैसे श्याम श्याम मोहन से अधिक पतला है, तो श्याम क्या है, श्याम पतला है, किससे, मोहन से, श्याम मोहन से अधिक पतला है। जब हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक विशेषण मुख्य रूप से अधिक, निकृष्ट, उच्च, प्रिय, लघु, निम्न, सुंदर इत्यादि शब्दों के माध्यम से हम तुलना करते हैं। तो जहाँ भी वाक्यों में अधिक, निकृष्ट, उच्च, प्रिय, लघु, निम्न, सुंदर शब्दों का प्रयोग होता है वो तुलनात्मक विशेषण कहे जाते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ प्रकार देखेंगे, टाइप देखेंगे कि परीक्षा में जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप 1। टाइप 1 में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे टाइप 1 है। टाइप 1 में आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। अब इसमें आपको क्या बताना है, विशेष्य कौन सा है, विशेषण कौन सा है। तो आपको इसमें विशेष विशेषण की पहचान करना है। नेक्स्ट, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो अब इसमें विशेषण क्या है, हमने बताया यह वह, तो इसमें यही क्या है, विशेषण है। महिला का, या इसमें महिला जो है विशेष्य है। फिर सरकारी यहाँ पे विशेषण है, अस्पताल यहाँ पे विशेष्य है। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, तो पागल, पागल तो है लेकिन उस तो उस क्या है, सार्वनामिक विशेषण। पागल आदमी, आदमी कैसा है, पागल है, तो पागल भी क्या है यहाँ पे, विशेषण है। तो विशेषण हो गया 1 2। उसके बाद इतने पैसे किसने दिए, तो इतने पैसे मतलब पैसे मतलब इतने, तो यहाँ पे 3 विशेषण और 2 विशेष्य हो गए। विशेष्य आदमी और पैसे हो गया, विशेषण उस पागल और इतने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो अब इसमें भले, भले क्या हो गया, विशेषण। महान लोग, महान लोग ये भी विशेषण। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो लोग जो है विशेष्य है। कैसे लोग, भले और महान। कैसा व्यवहार करते हैं, उचित और संयमित। तो इसमें लोग और व्यवहार क्या है, विशेष्य है, बाकी आपका विशेषण है। नेक्स्ट, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब किस सांप में, समुद्री, तो कैसा सांप, समुद्री सांप, तो समुद्री विशेषण हो गया, सांप विशेष हो गया। घातक, घातक परंतु बहुत कीमती जहर, जहर कैसा जहर, घातक, बहुत कीमती, तो यहाँ पे घातक और बहुत कीमती विशेषण है और जहर आपका विशेष्य है। तो इस प्रकार से इसमें सांप और जहर विशेष्य हो गया, समुद्री, घातक और बहुत कीमती विशेषण हो गया। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, कैसी कस्तूरी है, सुगंधित है। शिकारी कैसे हैं, लोभी हैं। हिरण कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। और शिकार करने वाले अवैध शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध, ये 4 विशेषण हो गए। कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार 4 विशेष्य हो गए। तो इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष हो गए। ये आपका हुआ टाइप 1। एक वाक्य लिखा जाएगा, उसमें आपसे कितने विशेषण और कितने विशेष पूछा जाएगा। टाइप 2, टाइप 2 आपका कहाँ पे है, टाइप 2 यहाँ ये है आपका, टाइप 2 ये है आपका।
टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में आप देखेंगे कि इसमें आपसे सही युग्म पूछा जाएगा। टाइप 2 में क्या पूछा जाएगा? सही युग्म। 4 विकल्प दिए रहेंगे, चारों विकल्प में युग्म दिया रहेगा और उस युग्म में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, या फिर ये बनेगा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जैसे क्रोध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधी, विशेष से इसमें क्रोध है और विशेषण क्या है? क्रोधी है। लाठी, लठैत, तो लाठी इसमें क्या है? लाठी इसमें विशेष्य है। लठैत इसमें विशेषण है, क्योंकि लाठी से लठैत बना है। क्रोध से क्रोधी बना है, इसलिए क्रोध विशेष्य, क्रोधी विशेषण। भूमि, भौम, भूमि क्या है? विशेष्य है और भूमि से भौम बना है, इसलिए वो विशेषण है। लोभ विशेष्य है, लोभी विशेषण है। मृत्यु विशेष्य है, मर्त्य विशेषण है। तो सही युग्म आपसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है लोभी की जगह, यहाँ पे लोभी की जगह कुछ ऑप्शन में कुछ और दे देगा। मृत्यु की जगह मर्त्य लिखा है, मर्त्य की जगह मरण दे देगा। इस प्रकार से आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि विशेष और विशेषण का युग्म सही और गलत पूछा जाएगा टाइप 2 में। टाइप 3 आप देख सकते हैं, उसमें ये लिखा होगा, उसमें लिखा होगा जैसे नीली साड़ी, तो साड़ी जब नीली है, खट्टा आम, आम खट्टा है, तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा विशेषण है। तो नीली क्या है? साड़ी का गुण है नीला। आम का गुण है खट्टा होना, आम का गुण है मीठा होना। आम मीठा है, आम खट्टा है, साड़ी नीली है, साड़ी पीली है, गाय लाल है, गाय काली है। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से इसमें दे देगा तीसरा, चौथा, पांचवा, दुगुना, चौगुना। तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि विशेषण के प्रकार में से पूछ सकता है। तो टाइप 3 ये हो गया। टाइप 4 में विशेष विशेषण में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण है और कौन सा विधेय विशेषण है। हमने पिछली सीरीज में देखा था विशेष से क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। यह पुस्तक पुरानी है, यह पुस्तक पुरानी है। तो अब देखिए, पुस्तक यहाँ पे विशेष्य है और पुरानी जो है क्रिया से जस्ट पहले आया है, तो यहाँ पुरानी शब्द क्या है? विधेय विशेषण है। लेकिन यहाँ पे ये अगर लिखा होता कि यह पुरानी पुस्तक है, यह पुरानी पुस्तक है, तो यहाँ पे पुस्तक से पहले पुरानी प्रयोग हुआ है, तो फिर पुरानी यहाँ पे विशेष विशेषण हो जाता। नेक्स्ट उदाहरण में आप देख सकते हैं, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ अच्छा विद्यार्थी है, विशेष से पहले अच्छा शब्द यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो अच्छा यहाँ पे विशेष विशेषण है। जैसे यहाँ पे होता वह एक अच्छा विद्यार्थी है, यहाँ पे विशेष विशेषण। अब यहाँ पे अगर होता कि वह विद्यार्थी अच्छा है, वह विद्यार्थी अच्छा है, तो यहाँ पे क्रिया के जस्ट पहले अच्छा आया है और विद्यार्थी के जस्ट बाद आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? विधेय विशेषण। हमने पिछले सीरीज में आपको विशेष विशेषण और विधेय विशेषण को बताया था। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, जब संज्ञा सर्वनाम के साथ विशेषण का प्रयोग हो तो वहाँ विशेष विशेषण होता है, या विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग होता है तो वहाँ विशेष विशेषण होता है। विशेष के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो या क्रिया के तुरंत पहले विशेषण का प्रयोग हो, वहाँ विधेय विशेषण होता है। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे विशेष विशेषण जो आए हुए हैं, आपसे पूछे गए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विशेष विशेषण के